I gave you my heart. तो क्या हाल चाल भाई दोस्तों। देखो यार, मुझे पता है 10वीं क्लास में तुम्हारी लेनी कर रखी है और खास करके चैप्टर 6 के जो थ्योरम्स हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग है। तुम कितनी बार भी कर लो तो हो सकता है कि बार बार तुम कर रहे हो और बार बार डाउट आ रही है तुम्हारी, तुम बार बार प्रूफ नहीं कर पा रहे हो। जो स्टेटमेंट थी, जो टू प्रूफ था, जो गिवन था, वो तुम्हारे याद नहीं रहता। और इसने तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस की ऐसी की तैसी कर रखी है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तुम्हें मैथ्स में। कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम हमारे चैनल पे आए हो तो तुम खाली हाथ तो जाओगे नहीं। तो भाई आज ये वाली थ्योरम पढ़ा रहे हैं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम 6.8 है और बाकी थ्योरम्स की भी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं। और मैं बताता हूँ, अगर आपने ये थ्योरम ढंग से सुनी, अच्छे से पढ़ाऊंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना आसमान छू जाएगा और कुछ इस तरह का हो जाएगा। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। ठीक है भाई, तो आओ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, कन्वर्स इसका। जो पाइथागोरस थ्योरम मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है ये, मतलब कन्वर्स का मतलब उल्टा। थ्योरम 6.8 है बुक में। इसकी स्टेटमेंट देखेंगे पहले, जो हमें स्टेटमेंट मतलब इसकी जो समरी है इस थ्योरम की, यानी इन अ ट्रायंगल इफ अ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। यानी एक ट्रायंगल लेना आपने, राइट ट्रायंगल नहीं कहा इन्होंने, राइट ट्रायंगल मत ले लेना इसको गलती से भी। ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसमें इन्होंने कहा है कि एक साइड का जो स्क्वायर है, मान लीजिए ए सी का जो स्क्वायर है, वो बाकी दो साइड्स यानी ए बी और बी सी के स्क्वायर के सम के इक्वल है। यानी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। ठीक है भाई, और यही हमें गिवन है, ए सी स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। उसके बाद कह रहे हैं कि देन अगर ऐसा होगा, अगर ये जो कंडीशन इन्होंने बताई, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये कंडीशन है, तो भाई ऐसा होना चाहिए, द एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। तो जो फर्स्ट साइड थी, फर्स्ट साइड कौन सी मानी थी हमने, ए सी, तो इसके जो ऑपोजिट है यानी एंगल बी, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होना चाहिए। तो इन्होंने एक चीज दी हुई है, एक चीज निकालनी है। और जैसे कि राजा रानी साथ में होते हैं, रोमियो जूलियट साथ में होते हैं, हीर रांझा साथ में होते हैं, ऐसे ही थ्योरम और कंस्ट्रक्शन साथ में होते हैं। ठीक है, इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। बहुत कम ही ऐसी थ्योरम्स होती हैं जिनमें कंस्ट्रक्शन ना हो। तो ठीक है भाई, आओ चलो कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो लो भाई, कंस्ट्रक्शन फुल स्पीड में आपके सामने हाजिर है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी डिफरेंट है। इस थ्योरम की कंस्ट्रक्शन आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। इस थ्योरम में पूरा का पूरा ट्रायंगल ही कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। और मैं तो किसी में आप परपेंडिकुलर बना रहे थे, किसी में कुछ बना रहे थे, इसमें पूरा का पूरा ट्रायंगल ही बनाना पड़ेगा आपको। तो कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन से होती है, इसलिए मैंने डॉटेड ट्रायंगल बनाया है। अब मैंने किया क्या कंस्ट्रक्शन में, ये देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर। पी क्यू आर एक ट्रायंगल बनाया सच दैट एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल क्यू पे हमने 90 ले लिया भाई, ठीक है, आपकी बात मान ली। फिर और भी कंडीशंस है, मान नहीं रहा ये, अब और भी कंडीशंस लगाएगा अपनी। और क्या कंडीशंस है इसकी, पी क्यू ए बी के इक्वल होना चाहिए। बड़े नखरे वाला भाई, हर कंडीशन इसकी माननी पड़ेगी, पर क्या कर सकते हैं हम तो लाचार हैं। तो पी क्यू ए बी के इक्वल होना चाहिए। तो लो भाई, पी क्यू ए बी के इक्वल कर दिया हमने, ठीक है। और क्यू आर बी सी के इक्वल होना चाहिए। क्यू आर भी हमने बी सी के इक्वल कर दिया, ठीक है। सारी बात मान ली इसकी, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है भाई, तो इसने जो काम ने मान लिया, हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया ट्रायंगल। अब जो कंस्ट्रक्शन हुई है उसका फायदा जरूर होगा, और फायदा कैसे होगा वो आपको प्रूफ में पता लग जाएगा। ठीक है भाई, तो आओ इसका प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ में क्या हुआ कि जैसे भाई एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जो आपने कंस्ट्रक्ट किया था, एक राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम तो लगा ही सकते हैं। तो अगर इस ट्रायंगल में पी क्यू आर में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या बनता है, ये इसका हाइपोटेन्यूस हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाला है तो हाइपोटेन्यूस हो गया। इसलिए इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। तो भाई हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ये आई, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। चलो रहने दो, अभी इसको इक्वेशन मत मानो, अभी आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है।
तो हमें पता क्या था, हमें कंस्ट्रक्शन के हिसाब से दो चीजें पता थी कि पी क्यू है जो ए बी के इक्वल है और बी सी है वो क्यू आर के इक्वल है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दो। पी क्यू की जगह ए बी लिख दो, ए बी का स्क्वायर, क्यू आर की जगह बी सी लिख दो तो बी सी का स्क्वायर। कंस्ट्रक्ट बाय यूजिंग कंस्ट्रक्शन, ये आप रीजन लिख दें ब्रैकेट में। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन मान ली आपने। और आपको एक चीज गिवन भी थी, जो गिवन थी देखो, गिवन क्या था, ये था। तो इसको भी उतार लो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो दो इक्वेशन आ गई आपके पास, और आप देख रहे हैं कि दो इक्वेशन की आपके पास आर एच एस सेम है। आर एच एस सेम है मतलब आप दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, भाई या तो एल एच एस सेम होनी चाहिए दोनों इक्वेशंस की, या आर एच एस सेम होना चाहिए। अगर दो चीजें सेम हैं तो आप इनको इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेट कैसे करेंगे, एल एच एस आपस में कट जाएगा, तो ये बच जाएगा आपके पास पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो पी आर बचा इज इक्वल टू ए सी। अब ये बहुत काम की चीज है, ये आप इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ठीक है भाई, अब क्या करना है, सिंपली पी आर भी ए सी के इक्वल आ गया, तो ये साइड इसके इक्वल है, पी क्यू ए बी के, क्यू आर बी सी के, और ए सी पी आर के। तो जब तीनों साइड्स इक्वल है तो हम इन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं ना। तो आओ भाई यही करते हैं। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स में ए बी पी क्यू के इक्वल है और क्यू आर बी सी के इक्वल है। ठीक है भाई, ये दोनों आ गया बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन आपने इसको प्रूफ कर दिया। और तीसरी चीज जो हमने निकाली थी इक्वेशन नंबर 3 में, वो है ए सी इज इक्वल टू पी आर। ये यूजिंग 3 हो गया। ठीक है भाई, ये तीन चीजें आपने प्रूफ कर दी, तीनों साइड्स इक्वल प्रूफ कर दी, तो ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे ही होंगे। ठीक है भाई, तो इससे क्या हुआ, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर आ गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। प्रॉपर्टी आप डाल दें एस एस एस, साइड साइड साइज क्राइटेरिया। तीनों साइड्स हमने इक्वल प्रूफ कर दी तो रीजन आ जाएगा साइड 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 क्राइटेरिया। इससे आपने सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब सिमिलर प्रूफ करने से फायदा क्या होता है, सिमिलर प्रूफ करने से दो प्रॉपर्टीज होती हैं, या तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती हैं या एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। और आपको टू प्रूफ में देखो, टू प्रूफ में आपको एंगल निकालना है, एंगल भी 90 डिग्री। तो आप एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाएं, सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल्स जो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो इक्वल हो जाते हैं। तो जो यहां बी था वो क्यू के इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ए पी के इक्वल हो जाएगा, सी एंगल ए एंगल पी के, एंगल सी एंगल आर के, और एंगल बी एंगल क्यू के। तो हमें क्या चाहिए था, हमें एंगल बी निकालना है। ए सी और पी आर को छोड़ दो, हमें चाहिए एंगल बी, जो चाहिए बस वो निकाल लेंगे। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा, और क्यू यहां पर 90 डिग्री है। तो जब एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा तो, और क्यू 90 है, तो एंगल बी भी 90 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई आपको बात। तो यही बस लास्ट में आपने अप्लाई करना है और आपको जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू लिख दिया आपने। इसका रीजन लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ओ सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, माफ कीजिएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के वो इक्वल होते हैं। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो गया, और एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री था बाय कंस्ट्रक्शन। तो जब एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल था और एंगल क्यू 90 डिग्री था, तो इससे हमें पता लग गया कि एंगल बी भी 90 डिग्री हो गया। यही हमें प्रूफ करना था, और आखिर में हेंस प्रूव्ड हमने आंसर निकाल दिया। तो देखा भाई कितना आसान थ्योरम था, कोई झंझट लेने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, बेफालतू में डर रहे थे तुम लोग। ठीक है भाई, तो ये हो गया कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरा माइक भी बोल रहा, भाई कितना बोलेगा, बस चुप हो जा। ठीक है, तो इसकी बात भी माननी पड़ेगी, काम निकलवाना है इससे आगे।
तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं। और जिस चीज़ में आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में डाउट है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं उसी के ऊपर नई वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएं और घंटा बजाएं। ठीक है, ओके, बाय बाय।